नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को चारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है मंगल में मंगल करने वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 7 जैन मिथ्या दृष्टियों की हमारी चर्चा चल रही है और उसके अंतर्गत जो है सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि उसकी चर्चा हमने प्रारंभ की थी और आई थिंक पेज नंबर 258 ही है। मार्क नहीं करा था पिछली बार पर आई थिंक 258 से ही चालू करना है बीच से। तो चार प्रकार की मिथ्या दृष्टियों की हमारी बात हुई है। चार प्रकार के कौन कौन से मिथ्या दृष्टि? व्यवहाराभासी विश्वभासी उभयाभासी और सम्यक सन्मुख। है ना। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि। अब ये जो सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि है उनकी चर्चा हमारी चल रही। तो सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि कौन है? कि भाई वो है कि जिनको अभी शीघ्र जो है सम्यक दर्शन होने वाला है। अब शीघ्र मतलब अब हो सकता है कुछ भाव भी लग जाए और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अंतर मुहूर्त में हो जाए, है ना। क्योंकि अब शीघ्र है, शीघ्र में दो चार भाव 10 भाव भी हैं। जैसे हमने बोला कि महावीर भगवान है, अब वो शेर की पर्याय में उनको सम्यक दर्शन हुआ, वो शीघ्र तीर्थंकर बनने वाले हैं। शीघ्र मतलब 10 भाव हैं पर शीघ्र ही है वो। तो ऐसे ये जो सम्यक्त सन्मुख हैं, दो पांच 10 भाव दो चार भाव उनकी बात भी हो तो वो सब शीघ्र की कैटेगरी में आते हैं। और उस भाव में भी हो जाए और अभी अंतर मुहूर्त में करण लब्धि में पहुंच जाए तो वो उनको उसमें भी हो जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो ये उन्हीं की बात है कि जिनको सम्यक्त की अब जो है, अब उनमें जो है पानी की ललक जो अंदर से पुरुषार्थ है, वैसा वो पुरुषार्थ जो है उनका जागृत हो गया है। तो उसके अंतर्गत हमने जो पांच लब्धियां हैं उसकी चर्चा देखी थी। क्षयोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोगिक लब्धि और फिर करण लब्धि। अभी करण लब्धि की तो नहीं हुई है अपनी चर्चा, पर क्षयोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि उसकी थोड़ी बहुत चर्चा हमने देखी। और अब यहाँ पे अब आगे जब वो प्रयोग करता है तो प्रयोग में ये जो परीक्षा की बात है, अब ये परीक्षा की बात चल रही है। तो ये जो परीक्षा की बात है, ये परीक्षा की बात क्या है? परीक्षा की बात प्रयोग लब्धि हो गई, है ना। अब आप जो है जब आप विकल्प में चले जाते हो और विकल्प से फिर विचारों में जाते हो तो वो फिर वो सब प्रायोगिक लब्धि में चला जाता है। ठीक है, हमने देखो क्षयोक्षम की चर्चा देखी थी। क्षयोक्षम क्या होता है? क्षयोक्षम मतलब यहाँ पे लेना है क्षयोक्षम लब्धि मतलब तत्व विचार करने का क्षयोक्षम। ये क्षयोक्षम की बात नहीं है कि मेरे को मैं कोई स्कूल कॉलेज की पुस्तकें पढ़ सकूं, उसके क्षयोक्षम की बात नहीं है। क्षयोक्षम की बात है कि जो तत्व विचार कर सके जो जीव, उसको क्षयोक्षम लब्धि है।
नहीं तो अगर ऐसे छह उपशम की बात कहें तो अभी हम दूसरे जो हिंदू मुसलमान और जो दूसरे भी हैं क्रिश्चियन हैं उन सबको छह उपशम है, क्योंकि मनुष्य हैं। तो मनुष्य के हिसाब से तो सबको छह, किसी का छह उपशम तो बहुत ज्यादा है, पर वो छह उपशम लब्धि में गिना जाएगा? नहीं गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि छह उपशम लब्धि तो उसे ही कही जाएगी जो तत्व विचार कर सके। तो तत्व विचार का जो छह उपशम हो उसको छह उपशम लब्धि है। विशुद्धि लब्धि मतलब हमने विशुद्धि लब्धि देखी थी कि किसी मान लो पूर्व कर्म के ऐसा कोई ऐसा उदय आए कि जिससे परिणामों में विशुद्धता हो, कषाय मंद हो। कषाय मंदता की बात थी, वो विशुद्धि लब्धि है कि पूर्व का ऐसा कोई सातिशय पुण्य का ऐसा उदय आए। सातिशय पुण्य मतलब कि ऐसा पुण्य का उदय जिसमें हम पाप में कन्वर्ट नहीं करें उसको। वो जो पुण्य ऐसा होता है, सातिशय पुण्य कैसा होता है कि वो आप उससे पुण्य बांधते हो आगे, कि आपको तत्व विचार करने का परिणाम होता है सातिशय पुण्य। देवशास्त्र गुरु की भक्ति आराधना करने का परिणाम होता है वो सातिशय पुण्य। अब जैसे अभी हमारा पुण्य का उदय आया, तो पुण्य के उदय में क्या करा? पांच इंद्रिय के विषय भोग मिले तो हमने क्या करा? उन विषयों को भोगा, उनमें उनमें हमारी प्रवृत्ति रही। तो वो कैसा? वो पापानुबंधी पुण्य हो गया, क्योंकि आपने उस पुण्य को वो पाप में कन्वर्ट कर लिया, आप गड़बड़ पुण्य किया। पाप में हो गया। अब सातिशय में क्या होगा कि सातिशय में आपका कि वो आगे जाके और वो परंपरा से और पुण्य बनेगा। और वो ऐसा पुण्य बनेगा कैसा कि भाई आप जो है देवशास्त्र गुरु और वैसा आप उनके समागम में जाते हो, तत्व तत्व अभ्यास करते हो, तत्व विचार करते हो, तो वो सब सातिशय पुण्य। वो वैसा तो वैसा सातिशय पुण्य का ऐसा आपका उदय आए, कषाय मंद हो, और आगे आपको तत्व अभ्यास करने का वैसा आपका परिणाम हो, तो वो सातिशय पुण्य। तो विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि। अब देशना लब्धि में देखा भाई, देशना लब्धि में क्या कि भाई कुछ सच्चे देवशास्त्र गुरु हों, उनकी हमको ऐसा जो है उनकी देशना मिले। वास्तव में तो सम्यक दृष्टि जीव की बात होती है कि देशना उन्हीं की कहलाती है। हम बोलते हैं ना प्रवचन किसका होता है, तो वही प्रवचन तो उनका ही होता है जिनका वचन प्रामाणिक हो, जिनने अंदर से अपने अपने अंदर से उनको प्रामाणिक कर रखा हो, अपने अनुभव से उन वचनों को प्रमाणित कर रखा हो, तो वो प्रामाणिक वचन होते हैं। लेकिन उन्हीं के द्वारा लिखी हुई जनवाणी वो भी हाँ वो भी है, प्रमाणिक वो भी वही प्रामाणिक है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये सब प्रमाण वचन है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी जीव हैं, तोडरमल जी जैसे, है ना, दौलत राम जी जैसे, और भी जो परंपरा से कुंद कुंद आचार्य, ये तो अभी रिसेंट बता रहे हैं। पुराने आचार्यों की तो बात ही है कि भाई कुंद कुंद आचार्य, अमृत चंद्र आचार्य, ये सारे जो जिन सेनाचार्य, ये जितने भी हैं ये सब, ये तो सब प्रामाणिक हैं ही, है ना। ये तो मुख्य रूप से प्रामाणिक ही हैं। पर अभी जो रिसेंट में हम जो अपने अभी मोक्षमार्ग प्रकाशक है भाई तोडरमल जी का है, तो ये भी सब प्रामाणिक वचन है, क्योंकि ये सब आत्म अनुभव से लिखे हुए हैं, है ना। गुरुदेव ने अर्थ कैसे निकाले? तो वो अर्थ ऐसे निकाले कि उन्होंने अपने आत्म अनुभव से निकाले, नहीं तो ये कोई अर्थ आप समय सार का अर्थ निकाल ही नहीं सकते हो। समय सार, प्रवचन सार, इन सब की आप पढ़ने आप घूम जाएगा, आप घूम जाओगे, आपको समझ में नहीं आएंगे। जो उन्होंने अर्थ निकाल के दिए हैं वैसे आप अर्थ निकाल ही नहीं सकते। तो वो कैसे हैं? उनके कौन गुरु थे? कोई गुरु नहीं थे उनके। बिना गुरु के उन्होंने करा है, वो तो गुरु नहीं थे। तो कैसे हुआ? तो बोले आत्म अनुभव से हुआ। जो आत्म अनुभव की बात है ना। तो आत्म अनुभव की बात है, तो वहां पे उनकी देशना गिनी जाएगी कि जो सम्य दृष्टि हो, जिनको आत्म अनुभव हुआ हो, तो उनकी बात है, तो वो देशना लब्धि। और फिर प्रायोगिक लब्धि में हम अभी चर्चा कर ही रहे हैं कि भाई अभी ये परीक्षा की बात है, ये सब अभी इतना भूमिका इसलिए बांधी कि इतना टाइम हो गया अपने को। तो अब प्रायोग्य लब्धि, पर प्रायोग्य लब्धि में अब हम जो है बात आगे बढ़ाएंगे कि प्रायोगिक लब्धि की चर्चा चल रही थी, परीक्षा की बात हमारी चल रही है। अब देखो अपना कहाँ से प्रश्न से लेना ना। देखो इसके पहले चर्चा हुई थी कि आप जो है जो जिन वचनों पे विश्वास करो, बोले क्यों करो? क्योंकि भाई वो तो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं, और वीतरागी सर्वज्ञ तो झूठ तो बोलेंगे नहीं, और वो झूठ नहीं बोलेंगे, और पर बोले फिर भी परीक्षा करो। ऐसा नहीं है बिना परीक्षा करे।
तो यहाँ फिर देखो, यहाँ प्रश्न पूछते हैं, यदि कोई कहे कि जिनदेव आदि अन्यथावादी नहीं है, तो जैसा उनका उपदेश है वैसे ही श्रद्धान कर लें, परीक्षा किस लिए करें? बोले अगर आप बोलते हो कि वो कैसे हैं, वीतरागी हैं, तो वीतरागी हैं तो झूठ तो बोलेंगे नहीं, तो झूठ नहीं बोलेंगे तो फिर आप क्यों बोल रहे हो परीक्षा करने की? आप तो बस इतना बोल दो कि साहब झूठ बोलते नहीं है, वो झूठ क्यों बोलेंगे क्योंकि वीतरागी है, तो बस ऐसे विश्वास कर लो। बोले क्यों परीक्षा में हमारा समय खराब करवाते हो, परीक्षा करवाते हो हमसे? तो यहाँ देखो समाधान। परीक्षा किए बिना यह तो मानना हो सकता है कि जिनदेव ने ऐसा कहा है सो सत्य है, परंतु उनका भाव अपने को भाषित नहीं होगा। तथा भाव भाषित हुए बिना निर्मल श्रद्धा नहीं होता, क्योंकि जिसकी किसी के वचन ही से प्रतीति की जाए, उसके अन्य के भी वचन से अन्यथा प्रतीति हो जाए। इसलिए शक्ति अपेक्षा वचन से की गई प्रतीति अप्रतीतिवत है, तथा जिसका भाव भाषित हुआ हो और भाव भाषित हुआ हो उसे अनेक प्रकार से भी अन्यथा नहीं मानता। इसलिए भाव भाषित होने पर जो प्रतीति होती है वही सच्ची प्रतीति है। देखो, परीक्षा किए बिना यह तो मानना हो सकता है कि जिनदेव ने ऐसा कहा सो सत्य है, परंतु उनका भाव अपने को भाषित नहीं होगा। जिनदेव के जो वचन हैं, अगर हम ऐसे मान लेंगे तो ऊपरी ऊपरी तो मान लेंगे हम सत्य है, पर अंदर से वो बात नहीं बैठेगी हमारे अंदर से। कोई जैसे हम बहुत सारी चीजें करते हैं, ऊपरी ऊपरी कर लेते हैं, अपने माँ बाप ने कहा हमसे, अब माँ बाप ने कहा है तो कैसे कि भैया माँ बाप ने कहा है, पर जब तक जिस बच्चे को ऐसा विश्वास हो जाए कि ये जो मेरे माँ बाप मुझसे कह रहे हैं वो मेरे भले के लिए कह रहे हैं, तो फिर कैसा होता है? एकदम चेंज हो जाता है उस बच्चे का। हो जाता कि नहीं? कि अब उनको उसको पता लग गया कि ये मेरे माँ बाप मेरे भले के लिए कह रहे हैं, ये इनके मन में मेरे लिए किसी भी प्रकार का कोई बुरा परिणाम नहीं है। तो इसलिए जो है क्या, तो वो उसका फिर जब वो भाव भाषण होता है तो फिर क्या होता है? फिर भाव भाषण हो जाता है तो वो पूरा बदल जाता है, वो बच्चा ही बदल जाता है। वो बच्चा कैसा हो जाता है? समर्पित हो जाता है। जो माँ बाप ने कहा उसके प्रति वो समर्पित हो जाता है। तो यहाँ पे यही है कि जिनदेव ने कहा सो सत्य है, परंतु उनका भाव अपने को भाषित नहीं होगा। वो तो मान ले, ऊपरी ऊपरी मान लेगा, पर भाव भाषण नहीं होगा उसका। तथा भाव भाषित हुए बिना निर्मल श्रद्धा नहीं होता, तो उनकी बात पे विश्वास कैसे होगा? अगर आप उसका भाव भाषण नहीं होगा तो आपको उनकी बात पे विश्वास नहीं होगा। आज भी हम देखो, हम शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, पर हमारा श्रद्धान अभी भी पक्का नहीं है। भगवान की जो वाणी है उस पे श्रद्धान पक्का है क्या? नहीं है। अभी भी श्रद्धा नहीं है, जरा सी बात में विचलित हो जाते हैं। कैसे? कितना थोड़ी सी बात में तो विचलित हो जाते हैं, सब छोड़ छाड़ देते हैं, सबसे पहले ये चीज छूटती है, क्योंकि श्रद्धान नहीं है पक्का अभी। ये तो बात है ना, कि जिस अगर श्रद्धान हो जाए उस बात पे, तो फिर हम भी आगे वो सम्यक सन्मुख हो जाएंगे। तो हमें श्रद्धा नहीं है, हम छोटी छोटी सी बात पे विचलित हो जाते हैं, है ना? कोई जरा सा कुछ कह दे, कोई क्या हो जाए, तो जरा सी बात पे तो कैसा हो जाता है? दृष्टि, पर्याय दृष्टि है ना, सबसे बड़ी बात यह है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पर्याय दृष्टि है, हम अपने आप को वर्तमान पर्याय से तौलते हैं। कोई वर्तमान पर्याय में हमको कोई भला बुरा कह दे, तो हम उतने से भले बुरे में क्या हो जाता है, जरा से में गुस्सा हो जाते हैं, जरा से में खुश हो जाते हैं। कोई हमको गाली दे दे तो जरा से में गुस्सा, और कोई हमको कोई चार बातें कर दे, तारीफ कर दे, तो क्या एकदम भूल के कुप्पा हो जाते कि नहीं? होता ही है। अभी कोई महावीर जयंती पे गए, किसी ने आपके डांस की बुराई कर दी, तो क्या होगा? बोले देखो हमने इतनी मेहनत करी और इनने हमारे जो है उसकी तारीफ नहीं करी। और जरा सा कोई चार लोग आके कह दें आपसे कि साहब बहुत अच्छा करा है, बहुत अच्छा करा है, तो क्या होता है? एकदम फूल के कुप्पा हो जाते हैं। होते कि नहीं? यप। सब तैयारी किस लिए की थी? इसलिए करी थी कि भाई लोग हमको, चार लोग आके हमारी तारीफ करें। अभी क्या है कि जरा सा डांस परफॉर्मेंस बिगड़ गया तो क्या कैसा होता है अंदर से?
कि साहब हमने तो इतनी तैयारी करी, वहां पे देखो उन्होंने अच्छा नहीं, क्यों? अब वो होना था सो हो गया, उसका क्या करोगे? पर ऐसा क्या कि चार लोग आके हमसे बोलेंगे साहब ये कैसा करा है, कैसा करा? हम्म? तो हम अपने आप को वर्तमान पर्याय से अपने आप को तोलते हैं। तो जब वर्तमान पर्याय से अपने आप को तोलते हैं तो ऐसे ही होता है। श्रद्धान जो है आपका, वो ऐसे ही रहेगा। और देखो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कर वो परिणाम होंगे होंगे, पर उन परिणामों से अपने आप को भिन्न जानो। ऐसा नहीं है, परिणाम तो होंगे, अभी चल रहा है, अभी तो संसार है, सब कुछ है। परिणाम तो होंगे, पर उस परिणाम से भिन्न जो एक अपरिणामी तत्व है, उस अपरिणामी तत्व, वो जो अपरिणामी तत्व है वो मैं हूं। जब तक वो श्रद्धान में नहीं होगा तब तक, देखो गुस्सा तो आता है। भरत चक्रवर्ती को नहीं आया क्या गुस्सा? बाहुबली को नहीं आया गुस्सा? आपस में भाई लड़ लिए। हम्म। भाइयों का लड़ना उस समय, ये कब की बात है? ये चौथे काल के प्रारंभ की बात है, जब कोई अगर आपको आंख भी दिखा दे ना, तो वो आदमी शर्म से जो है वो गीला हो जाता था। इतनी ऐसी स्थिति थी उस समय की। गुस्सा तो बहुत दूर की बात थी, कशाय तो। और उस समय भरत चक्रवर्ती और बाहुबली लड़ लिए। वो भी जब जीतने गए थे 6 खंड, तो कभी युद्ध नहीं लड़ा उन्होंने, 6 खंड ऐसे ही जीत के आ गए थे, बिना सेना के। बिना सेना के गए थे मलेच्छ खंड में तो, वो बिना सेना के जीत के आए। तो जीत के आए, युद्ध नहीं लड़ा एक एक भी, और भाई से युद्ध लड़ लिया। लेकिन उस समय उनका सम्यक्त का नाश हुआ क्या? नहीं हुआ। क्योंकि उस समय भी वो अपने आप को, वो ठीक है, वो परिणामों को जान रहे थे। हो रही थी कषाय, पर उन कषायों को भी जान रहे थे कि भाई मैं तो उससे एक अलग गायक भाव हूं। तो वैसा वैसा श्रद्धान है, तो वैसा श्रद्धान अगर हमारा हो, तो अगर गाड़ी कम से कम इतना, वो बात तो ख्याल में आए। हमें तो वो बात ही ख्याल में नहीं आती। जब भी गुस्सा होते हैं हम्म। या कहीं पे खूब हर्ष की विषय होता है, या वैसे इन जनरल, कब ज्ञायक भाव कब ख्याल में आता है? नहीं आता है। तो वो जब तक नहीं आएगा तो वो ऐसे ही रहेगा, वैसे ही चलेगा। तो को यहाँ लिखा है कि तथा भाव भाषित हुए बिना निर्मल श्रद्धा नहीं होता, क्योंकि जिसकी किसी के वचन से ही प्रतीति की जाए, उसके अन्य के भी वचन से अन्यथा प्रतीति हो जाए। तो क्या अगर आप वचन के इतने कच्चे हो, और आप कहीं पे भी किसी के वचन से अगर प्रतीति कर लोगे, तो फिर कोई और कभी कुछ कहेगा तो आप उन वचनों को भी प्रमाण मान लोगे, उनके वचनों को भी प्रमाण मान लोगे। अभी तो चल ही रहा है ना, विश्व धर्म की बात चल रही है सब जगह। सब जगह संगठन की बात चल रही, बोले ये सब धर्मों में अभी कुछ नहीं है, आप तो सब विश्व शांति का हिसाब से सभी धर्म समान है, बराबर हैं, ये है वो है। तो उनकी बात भी सही है, हमारी बात भी सही, सबकी बात सही है, तो बस वो कान के कच्चे हैं। क्योंकि उन्होंने कभी भाव भाषण नहीं हुआ उनको, उन्होंने क्या करा भाई, यहाँ से सुनी वहां से सुनी, हाँ इनकी बात भी सही है, ये भी भगवान है वो भी भगवान है। तो कान के कच्चे हैं। तो यहाँ लिखा अन्य के भी वचन से अन्यथा प्रतीति हो जाए, इसलिए शक्ति अपेक्षा वचन से की गई प्रतीति अप्रतीतिवत ही है। क्या? कि ऐसी जो प्रतीति करते हो आप, वो कैसी है? वो अप्रतीतिवत ही है। उसमें वो मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अप्रतीति जैसी है ना? तो अप्रतीति है। तथा जिसका भाव हासित हुआ हो, उसे अनेक प्रकार से भी अन्यथा नहीं मानता। इसलिए भाव भाषित होने पर जो प्रतीति होती है, वही सच्ची प्रतीति है। और जिसको भाव भाषण हो गया है वो क्या होता है? अगर कोई उसको 10 बातें और दूसरी भी आकर बताएगा ना, तो वो उसको नहीं मानता। देखो एक बार हमको दृढ़ श्रद्धान हो गया मेरा इस खून मोक्ष नहीं मार्ग है। पर, तो क्या होता है, कोई हमको आके बताता भी है ना, तो हम कैसे हो जाते हैं कि अरे नहीं ये मत करो हमसे बात। या हम कैसे हो जाते हैं, हम एकदम डिसइंटरेस्टेड से हो जाते हैं। हमको कोई बात अगर सच्ची लगती तो हम कैसे हो जाते हैं? क्योंकि हमें पता है इसमें सच्चाई क्या है। तो हम कैसे हम दूर हो जाते हैं। हम अपने आप ही अलग हो जाते हैं। हम अपने आप को दूर कर लेते हैं उन चीजों से।
है ना। हम यद्यपि हमें किसी से कोई वाद विवाद में नहीं पड़ना, पर हम उनसे अलग हो जाते हैं, अपने आप ही हो जाते हैं। तो कैसा, कल से हम कोई सी बहुत सारी ऐसी क्रियाकांड की चीजें होती जो हमको पहले हम करते थे, पर हमको अब समझ में आ गई कि ये बात सही नहीं है, तो हम कैसे हो जाते हैं। हमको भाव भाषण हो गया, तो हमको लग गया भैया ये चीजें गलत है, तो हम कैसे हो जाते हैं, हम नहीं करते हैं, हम अपने आप अलग हो जाते हैं। तो बस वैसे ही है यहाँ पे, कि भाई वो उसको आप, लिखा है कि भाव आश्रित हुआ, उसे अनेक प्रकार से भी अन्यथा नहीं मान, फिर वो नहीं मानता, वो नहीं मानता है। और आप उसको अलग अलग प्रकार से समझाओगे भी कि ये ऐसा है वैसा है, ये ऐसा है वैसा है, एक ही बात, इसी बात को शास्त्र में ऐसी लिखी, आप उसको अन्यथा बताओगे तो वो नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगा। वो शास्त्र के आप प्रमाण भी दूसरे लाके दे दोगे, वो नहीं मानेगा। होता है ऐसा, क्योंकि आगम अपनी हुई ना। आगम कैसा है, आगम तो ऐसा है, जो भी कुछ लिखा गया वो सब आगम है। लेकिन हमने किसी आगम पे, हमने किसी पे भाव से अगर हमने परीक्षा करके विश्वास करा है, भाव भाषण हुआ है, तो हमको समझ में आ जाता है भैया ये आगम सही नहीं है, इसमें त्रुटि है। ये गलत है, ये मानने योग्य नहीं है, ये किसी ने बीच में जोड़ा है, ऐसा। यहाँ लिखा है कि अन्यथा नहीं मानता, इसलिए भाव भाषित होने पर जो प्रतीति होती है वही सच्ची हाँ। प्रतीति है। इसलिए भाव भाषण की परीक्षा की उपयोगिता है। देखो, यदि कहोगे कि पुरुष की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता की जाती है, तो पुरुष की भी प्रमाणता स्वयमेव तो नहीं होती, उसके कुछ वचनों की परीक्षा पहले कर ली जाए, तब पुरुष की प्रमाणता होती है। अब पुरुष की प्रमाणता कैसे, जैसे कोई पुरुष मतलब, जैसे मान लो कोई बड़ा व्यक्ति, जैसे मोदी जी हैं, तो मोदी जी अगर कोई बात कहते हैं तो कैसा है, भाई उनकी बातों में वजन होता है। वो कोई ऐसी कोई फोकट की ढींगे नहीं हाँकते हैं कि कल से उन्होंने गप्प मार दी इधर से, वो गप्प मार दी। वो कोई भी बात कहेंगे तो भाई उसके पीछे कोई ना कोई प्रमाणता होगी, कि हाँ भाई कोई ना कोई बैकअप होगा। तो यहाँ यही कहा कि यहाँ यदि कहोगे कि पुरुष की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता की जाती है, तो पुरुष की भी प्रमाणता स्वयमेव तो नहीं होती, उसके कुछ वचनों की परीक्षा पहले कर ली जाए तब पुरुष की प्रमाणता होती। महावीर भगवान की प्रमाणता कैसे होगी, भैया पहले। उनके वचनों की प्रमाणता करोगे। महावीर भगवान क्यों महान थे, क्यों महान थे भैया, क्योंकि हमारे पिताजी पूज रहे हैं उनको, इसलिए थोड़ी वो महान थे। भाई उनकी प्रमाणता उनके वचनों से की गई है, हम्म, उनके कार्यों से की गई है। तो प्रमाणता भी ऐसे नहीं होती है कि आप बस बोल दिया किसी ने, उनके वचनों से उनकी पहले परीक्षा की जाती है, फिर उनकी प्रमाणता होती है। तो देखो, उपदेश तो अनेक प्रकार के हैं, किस किस की परीक्षा करें। अब बोले परीक्षा की बात चल रही, तो बोले उपदेश तो बहुत है, बोले किस किस की परीक्षा करें। तो समाधान, उपदेश में तो कोई उपादेय कोई है और कोई गेय तत्वों का निरूपण किया जाता है, वहां उपादेय हे तत्वों की तो परीक्षा कर लेना, क्योंकि इनमें अन्यथा पना होने से अपना बुरा होता है। उपादेय को हे मान ले और तो बुरा होगा, और हे को उपादेय मान ले तो बुरा होगा। अब उपदेश की बात चल रही है, तो अपन कई बार देख चुके हैं भाई, उपदेश किस किस का कर सकते हो। वही चार अनुयोग हैं, चारों अनुयोग में से किसका आप कर सकते हो, द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग और प्रथमानुयोग। तो आप इसमें से परीक्षा किसकी करोगे। तीन। तीन द्रव्यानुयोग की। द्रव्यात्मक योग है, क्योंकि प्रज्ञान योग की से कर नहीं सकते। प्रथमानुयोग की कर नहीं सकते हो, कैसे कर सकते हो, वो जो पहले तीन, तभी तीन कहा। नहीं कर सकते हो। चरणानुयोग की, ठीक है थोड़ी बहुत कर सकते हो आप चरणानुयोग की, भाई हमको साक्षात हिंसा दिख रही है, तो हम परीक्षा कर सकते हो, पानी में जीव होते हैं, हाँ। आजकल साइंस इतना हो गया है कि भाई हम बोल सकते हैं, पहले तो नहीं था, अब चल, अब तो साइंस में भी बताते हैं कि भाई इतना इतने जीव है, जीव राशि है यहाँ पे, इतनी जीव राशि ये है, तो थोड़ी बहुत वहां पे भी चल सकती है ना। चरण करणानुयोग, करणानुयोग में भी नहीं कर सकते हो, कैसे कर सकते हो भाई, 14 गुण स्थान होते हैं, 14 वारणा स्थान होती हैं,
कर्म है, इनकी इतनी प्रकृतियां हैं, है ना, 148 प्रकृतियां ये हैं, और इस, तो आप ये नहीं कर सकते, ये सारी चीजें नहीं कर सकते। ओनली द्रव्यान योग। अब द्रव्यान योग है। अब द्रव्यान योग में भी है ना, एक आध्यात्म है और एक न्याय है। दोनों में, न्याय में भी तर्क लगता है, न्याय में तो तर्क से ही है पूरा सब, न्याय से आप उस चीजों को, जितने भी बातें हैं वो न्याय न्याय में तर्क से आप उसको प्रूव करके बताते हो। और आध्यात्म में तो जो आप निर्णय करते ही हो कि भी आध्यात्म की बात है तो आध्यात्म का निर्णय करते हो। तो द्रव्यान योग में जो है आपका, आप परीक्षा कर सकते हो। द्रव्यान युग की परीक्षा होती, बाकी तो होती नहीं। यहाँ लिखा है कि उपदेश में तो कोई उपादेय, कोई हेय तथा कोई गेय तत्वों का निरूपण किया है। अब गेय तत्व कौन से होंगे? जो तीन अनुयोग की बात है वो क्या है? वो गेय तत्व है। जिनवाणी में जो तीन अनुयोग हैं, चरणानुयोग, करणानुयोग और प्रथमानुयोग, वो क्या है? वो गेय तत्व में चले गए, वो जानने योग्य है, वो गेय तत्व है। और बाकी हे उपादेय कौन से? जो सात तत्व की बात है उसमें हे उपादेय की बात है ना, जीव अजीव आश्रव वन संबंध निर्जरा, उसमें हे उपादेय की बात है। तो हे उपादेय की बात है तो वो बोला उपदेश में तो उपादेय और कोई है, तो ये द्रव्यान योग वो गेय तत्व हो गए, और बाकी तीन अनुयोग, तो ये का निरूपण किया जाता है। ऐसे चारों अनुयोग का निरूपण है। वहां उपादेय हे तत्वों की तो परीक्षा कर लेना, जो द्रव्यान योग है उसकी तो परीक्षा कर लेना। और क्योंकि इनमें अन्यथा पना होने से अपना बुरा होता है। बोले इसमें अगर कुछ गड़बड़ कर लोगे श्रद्धान में तो क्या होगा? इसमें गड़बड़ कर लोगे तो भाई बुरा ही होगा, है ना। आश्रव को आप अगर उपादेय मान लोगे तो क्या होगा? पूरा। बुरा ही होगा। हम्म। तो इसमें तो बोले इसमें बुरा होगा, और उपादेय को हे मान ले तो बुरा होगा जीव को, मोक्ष को, संवर निर्जरा को, इनको अगर आप उल्टा जान लोगे तो क्या होगा? पूरा। बुरा होगा। तो लिखा है कि वो उपादेय को हे मान ले तो बुरा होगा, हे को उपादेय मान ले तो बुरा होगा। हम्म। फिर वे कहेगा स्वयं परीक्षा ना की और जिन वचन ही से उपादेय को उपादेय जाने तथा हे को हे जाने, तो इसमें कैसे बुरा होगा? बोले हम, चलो वो तो हम स्वयं परीक्षा करके तो नहीं करते हैं, जो जिनवाणी में कहा है, जो जिनदेव ने कहा है, हम बोले उसको हम अगर ऐसे ही मान लें जैसा उन्होंने कहा है, तो बोले फिर हम इस, आप उसमें कैसे कहते हो बुरा होगा? हमने परीक्षा नहीं करी, हम ऐसे ही मान ले तो देखो लिखा, अर्थ का भाव भाषित हुए बिना वचन का अभिप्राय नहीं पहचाना जाता। यह तो मान ले कि मैं जिन वचनानुसार मानता हूं, परंतु भाव भाषित हुए बिना अन्यथा पना हो जाए। देखो इसमें ऐसा है, अभी हम इतनी चर्चा आत्मा की करते हैं, और आत्मा ऐसा है, आत्मा वैसा है, आत्मा के अनंत गुण हैं, और है आत्मा द्रव्य से ऐसा है, पर्याय से ऐसा, ये सारी चर्चा करते हैं। पर वो आत्मा का अभी तक हमको भाव भाषण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो जो आत्मा की चर्चा करते हैं उसे हम मानते ही नहीं कि वो मैं हूं। हम क्या मानते हैं? उस आत्मा को थर्ड पर्सन मानते हैं। उस आत्मा को आई तो मानते ही नहीं है। तो वो जब तक भाव भाषण नहीं होगा ना, तब तक वो आत्मा आई होगा ही नहीं। वो जिस समय भाव भाषण होगा उस समय वो जो आत्मा है ना, वो आत्मा होगा कि ये मैं हूं, ये मेरी चर्चा चल रही, ये मैं हूं। अभी आत्मा कैसा लगता है? कोई चीज है, कोई दूसरी है। आत्मा ऐसा है, आत्मा, वो आत्मा अलग दिखाई देने लग जाता है। वो आत्मा, वो लगता ही नहीं कि वो मैं हूं। वो कोई अलग पदार्थ दिखाई देने लग जाता है ना। फर्क है ना, क्योंकि भाव भाषण नहीं हो। तो यहाँ पे भी ऐसे ही भाव भाषण नहीं हुआ। यहाँ लिखा है कि अर्थ का भाव भाषित हुए बिना वचन का अभिप्राय नहीं पहचाना जाता। वचन से आप अर्थ को नहीं पहचान सकते।
ये ये अगर अर्थ मालूम नहीं है तो फिर है। उसका, अगर किसी चीज का अर्थ मालूम नहीं, खाली वचन पढ़ लिए तुमने, तो उसका कुछ हाँ, फायदा नहीं। उसका कोई फायदा नहीं है। ये तो तोते वाली बात हो गई, तोते ये- जैसे रटने की बात हो गई। हम्म, क्योंकि भाव भाषण नहीं हुआ ना, किया। है ना। आज हम मान लो अपने बच्चों को, माता पिता को अंदर से उनके प्रति राग है, उनके लिए अंदर ऐसे वचनों पे राग नहीं है, अंदर से उनके प्रति राग है। हम्म। भाव भाषण हुआ है ना। हम्म। और ऊपर से राग हो तो कैसा, वचनों से, तो फिर वचन कैसा होता है। वचनों में आएगा ही नहीं। फिर वो उसकी कोई कीमत नहीं है। वो जो हम्म। वचनों वाला होता है ना, वो तो फिर ऐसा है कि वो तो फिर उनको छोड़ने के लिए है, तो कभी भी छोड़ के भाग जाएगा। नहीं तो पर वचन में आता भी नहीं है। बोलते हैं तो लगता नहीं है कि हमारे अंदर कुछ है इनके लिए, अगर ऐसा हुआ तो। आ भी जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। करने आ में भी तो कोई जाए। परेशानी नहीं है। हाँ। हाँ, आ भी जाए कोई, उसमें कोई वो नहीं है ना। उस राग की व्यक्तता भी होते हुए वचनों में दिखाई दे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। है ना, दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो अंदर से होता है, जो भाव भाषण होता है, वो कैसा होता है कि वो भाव भाषण जब होता है ना, तो फिर जब उन, अगर बच्चों को, माता पिता को कुछ होता है तो अपने को उस चीज का दुख होता है। ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही हुआ हम्म। है ना। तो ऐसे ही जब यहाँ लिखा है कि अगर हम जिन वचनों को सिर्फ वचन के रूप में ही बस स्वीकार कर लेंगे, तो फिर क्या होगा, उसका सही अभिप्राय नहीं पहचान सकते आप। अर्थ तो जाने ही नहीं आपने उस चीज का, बस वचन वचन स्वीकार कर लिए। तो लिखा, यह तो मान ले कि मैं जिन वचनानुसार मानता हूं, परंतु भाव भाषित हुए बिना अन्यथापना हो जाए। क्या, अगर फिर भाव भाषण नहीं होता ना, तो क्या होता है, अन्यथा भी हो जाता है, अन्यथापना भी ग्रहण हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, होता ही है ना, भाव जब भाव भाषण नहीं होता, तो हम क्या करते हैं कि हम जिन वचनों को जैसा कहा है वैसा मान लेते हैं। अब अपनी व्यवहाराभाषी की चर्चा हुई, उभयभाषी की भी चर्चा हुई। जिन वचन में, अभी जिनवाणी में ये भी लिखा है कि देवशास गुरु की पूजा करना वो धर्म है, लिखा हुआ है। ठीक है। अब वो लिखा हुआ है तो अब वो क्या है, हम उसको मान लेते हैं कि हम्म। भैया ये धर्म है, ये मोक्ष मार्ग है। जबकि वो बात कैसी लिखी है, वो व्यवहार से लिखी है। वो व्यवहार कैसा है, व्यवहार असत्यार्थ है, वैसा है नहीं। पर वो उसको कैसा मान लेता है, वो उसको सत्यार्थ मान लेता है, वो उसको भूतार्थ मान लेता है। और वो मान लेता है कि भाई जिन, ये जो लिखे हैं, ये जो जिन वचन हैं, और मैं तो पूजा व्रत संयम आदि करूंगा, शरीर को क्या करूंगा, कष्ट दो। हाँ तपाऊंगा, उससे क्या होगा, उससे मेरा मोक्ष मार्ग होगा, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ूंगा। जबकि वो बात कैसी लिखी थी, वो व्यवहार से लिखी थी, वो व्यवहार से लिखी थी। लेकिन वो उसको मान लेता है तो अन्यथापना हो जाता है। लोक में भी नौकर को भी किसी कार्य के लिए भेजते हैं, और यदि वह उस कार्य का भाव जानता हो तो कार्य को सुधारेगा, हम्म। और यदि भाव भाषित नहीं होगा तो कहीं चूक ही जाएगा। इसलिए भाव भाषित होने के अर्थ, हे उपादेय तत्वों की परीक्षा अवश्य करना चाहिए। बोले नौकर को भी काम के लिए भेजते हो तो उसको अर्थ समझा के भेजते हो, ये काम करने जा रहा है। और यही वचन से ही कह दोगे तो वो क्या करेगा, ऊपरी ऊपरी कुछ भी कराएगा, गलत कराएगा। जैसे कह दो घोड़े को पानी दिखा ला। हाँ हाँ, सही बात है। घोड़े को पानी दिखा, वो पानी दिखा के ले आएगा। वहां क्या था अभिप्राय, पिलाने। पानी पिलाना था उसको, घोड़े को, वो पानी दिखा के आ गया। हम्म। इसलिए भाव भाषण होना जरूरी है, अर्थ समझना जरूरी है। इसलिए, और उस परीक्षा करने से
क्या होता है, परीक्षा करने से आपको वो बात अंदर से अंदर तक बैठती है, इसलिए परीक्षा की इतनी बात है ना, क्योंकि यहाँ भाव भाषण कराना है, इसलिए परीक्षा की बात ऐसा। देखो, यदि वह कहता है यदि परीक्षा अन्यथा हो जाए तो क्या करें। हम्म, बोले परीक्षा दूसरी हो जाए, हम तो किसी और अभिप्राय से कर रहे थे, हम तो इस अभिप्राय से कर रहे थे कि जो जैसा जिन जिन देव ने कहा है वैसा हमको अर्थ भाषित हो, और मान लो उसकी जगह हमको उल्टा अर्थ भाषित हो जाए, समझ कुछ और आ गया। समझ कुछ और हो गया और वैसी परीक्षा हो जाए, हमको वो वैसा फिट होते हुए दिखाई दे, तो फिर कैसा। देखो यहाँ उत्तर, जिन वचन और अपनी परीक्षा में समानता हो तब तो जाने की सत्य परीक्षा हुई है, जब तक ऐसा ना हो तब तक जैसे कोई हिसाब करता है और उसकी विधि ना मिले तब तक अपनी चूक को ढूंढता है, उसी प्रकार यह अपनी परीक्षा में विचार किया करे। जैसे हम मान लो लैब में जाते हैं ना, तो लैब में टीचर एक्सपेरिमेंट देता है आपको करने, और वो आपको बता देता है भैया आपका ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट होना चाहिए, बहुत बता देता है पहले, ये आपका ऐसा ये मेथड है और ये आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट होना चाहिए। अब आपका रिजल्ट फेल, आप आ नहीं रहा है आपका, तो आप कब तक ट्राई करते हो, जब तक वो जो टीचर ने कहा है, जब तक वो आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट जैसा है वैसा मैच ना खा जाए, तब तक ट्राई। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो टीचर ने बताया वो रिजल्ट गलत है, इसका मतलब आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसमें कोई भूल चूक है, उसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आप अगर सही तरीके से करोगे तो उसका रिजल्ट ये आएगा। आ रही बात समझ में? इसलिए आपको ये थोड़ा बहुत अभ्यास जरूरी है तत्व का, पर तत्व मयूर का जी, अभ्यास इसलिए जरूरी। मैं ये कह रही थी कि रियल लाइफ में तो लैब की बात अलग है, क्योंकि वहाँ पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है आपका। जो रिजल्ट होने चाहिए केमिस्ट्री में या जिस भी चीज़ के हैं वो नापे तोले हैं, तो इसलिए रिजल्ट पहले से पता होता है कि क्या होना चाहिए। रियल लाइफ में क्योंकि हम बहुत क्या बोलते हैं उसको, अनएक्सपेक्टेड का मेरे को याद नहीं आ रहा है हिंदी वर्ड, पर इतने सारे फैक्टर होते हैं हमारे आसपास में जो सब हमारे ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो ये तो है नहीं कि पहले से पता होगा कि इसका रिजल्ट यही होना चाहिए। हम सोचते हैं, एक्सपेक्टेशन ये हो सकती है कि हम सोचें कि ये हो सकता है रिजल्ट। लेकिन मैं अभी यही पूछने वाली थी पहले आपसे कि जब परीक्षा आप कर भी रहे हैं, वैसे तो मुझे यही नहीं पता चल रहा, अभी पता नहीं चल रहा है, अभी हो सकता है पढ़ने के और बाद पता चलेगा कि परीक्षा ये कैसे करनी चाहिए, उसकी भी कोई विधि है क्या करने की। तभी तो पता चलेगा कि रिजल्ट क्या होना चाहिए। जब परीक्षा ही करने का तरीका नहीं पता तो रिजल्ट भी कैसे पता करूंगी कि क्या हाँ होना। बिल्कुल बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही सही प्रश्न पूछा है। देखो ये जो परीक्षा की बात है ना, ये परीक्षा की बात 7 तत्वों के विषय में है। जो 7 तत्व हैं, पहले हमको 7 तत्वों के नाम आने चाहिए। अपन ने देखा था ना अभी इसके पहले, एक उद्देश्य आया था, लक्षण आया, लक्षण निरूपण आया था, शब्द इसी में ही आया था। उद्देश्य हम्म मतलब नाम, उद्देश्य नहीं है वो उद्देश्य है। उद्देश्य मतलब नाम, लक्षण निरूपण मतलब उस लक्षण क्या होता है कि अनेक लक्षण मतलब चिन्ह, अनेक मिली हुई वस्तु में से किसी एक वस्तु को आइसोलेट कर लेना उसके चिन्ह से। मिली हुई वस्तुओं में हम किसी वस्तु को आइसोलेट कर लेते हैं, जैसे अभी कैसा है कि अभी शरीर में ये आत्मा ये है। मिला हुआ है, दिखाई देता हमको, पर हम उसमें से आत्मा कैसे आइसोलेट कर लेते हैं, ज्ञान से। ज्ञान रूपी लक्षण से हम आत्मा को आइसोलेट कर लेते हैं कि भाई इसमें आत्मा है ना। तो लक्षण से हम लक्ष्य को ऐसे आइसोलेट कर लेते हैं। तो अब देखो ये 7 तत्वों की परीक्षा की बात है। 7 तत्व कौन से हैं, पहले हमको नाम पता होने चाहिए कि भाई जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। अब ये 7 तत्व, तत्व तो कितने होते हैं, तत्व मतलब क्या होता है, तत्व मतलब वस्तु का जो भाव है उसको तत्व बोला जाता है।
अब तत्व कितने हैं? तत्व तो बोले, तत्व सात भी हैं, तत्व नौ नौ। भी हैं, तत्व संख्यात भी हैं, तत्व असंख्यात भी हैं, तत्व अनंत भी हैं। हम्म। ठीक है। लेकिन अभी ये सात तत्वों की बात है, तो सात तत्व इसलिए बताएं भैया, हम अनंत में तो घुस नहीं सकते। अभी हम्म। इनफाइनाइट बता दो तो हम कैसे समझेंगे भैया? हमारा तो क्षयोक्षम ज्ञान है, केवल ज्ञानी तो हुए नहीं है हम, तो हम कैसे समझेंगे? तो बोले भाई सात तत्व समझ लो, तो इससे आपका मोक्ष मार्ग सध जाएगा। और अभी हम सब क्यों यहाँ पे बैठे हैं? क्योंकि भाई हम सबको सुखी होना है। और सुख कहाँ पे है? सुख हमारी आत्मा में है, आत्मा में सुख है, और आत्मा जो है मोक्ष में जाते हैं तो वहां पे अनंत सुख है। ठीक है। तो अब हमारा अब प्रयोजन क्या है? सबसे पहले सुख होना है। सुख किससे होगा? आत्मा से होगा। आत्मा को अब हम कैसे माने जाने कि भाई अभी ये सुख आत्मा में है? तो बोले फिर इन सात तत्वों का आप पहले सात तत्व समझो। ये सात तत्व होते क्या है? कि भाई जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा, मोक्ष, एक एक का स्वरूप समझो। कि जीव क्या होता है, अजीव क्या होता है, आश्रव क्या होता है, संवर क्या होता है, निर्जरा क्या होती है, मोक्ष फिर इसमें कितने तत्व हे मतलब त्यागने योग्य हैं, कितने तत्व उपादेय हैं, और हम्म। कितने तत्व ज्ञेय हैं। ये मतलब जानने योग्य, उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य। ठीक है। हम्म। तो ये सारी जब आप परीक्षा कर एक एक तत्व के बारे में आप समझोगे, जैसे हम फॉर एग्जांपल बहुत इजी एग्जांपल देता हूँ, इस पे अब हम चर्चा ये नहीं है अभी अपना टॉपिक, बट एक बहुत इजी एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम निर्णय करते हैं कि ये जो आत्मा होती है, ये कोई जीव तत्व या जीव द्रव्य नामक कोई चीज होती है। ये कैसे जाना? दिखाई तो देता नहीं, आत्मा दिखाई देता है क्या इन आंखों से? आत्मा दिखाई नहीं देता आंखों से, लेकिन फिर भी आत्मा होता है कि नहीं? होता हम्म। है। कैसे होता है? हमने कैसे निर्णय करा? क्योंकि हमने ऐसे निर्णय करा कि अगर आत्मा नहीं होता तो फिर ये जो मुर्दा होता है, वो मुर्दा जो है, अगर आत्मा जब चली जाती है तो वो मुर्दा भी, अगर आत्मा जैसी नामक कोई वस्तु नहीं होती तो मुर्दा भी बोलता, हम्म। मुर्दा भी देखता, मुर्दा भी चलता फिरता। इसका मतलब उसमें कुछ और ऐसी कोई वस्तु थी जिसके कारण से वो बोलता था, देखता था, चलता था, फिरता, वो सारी चीजें होती हमको दिखाई देती थी। और जब वो चीज उसमें से निकल गई तो वो सारी उसकी क्रियाएं बंद हो गई। तो हमने ये कैसे निर्णय कर, ये हमने परीक्षा से करा। हमने परीक्षा की ना अभी इस बार में, कि भाई हमने अपने दिमाग में निर्णय करा भैया एक मुर्दा होता है और एक सजीव होता है जो साथ में जिसके जीव होता है। तो हमने देखा कि भैया हाँ, कि अगर ऐसा होता तो वो मुर्दा भी ऐसी हरकतें करता, तो वो नहीं करता, इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जिसके कारण से वो उस वो जो शरीर है उसकी सारी फंक्शनैलिटी चलती है। ठीक है। तो हमने उस चीज का निर्णय, अब हमको निर्णय हो गया कि हाँ भैया ये जीव है। हमको ये निर्णय हो गया कि इसमें कुछ ना कुछ एक अलग, अब उसको जो भी नाम देना चाहो, उसमें कुछ एक अलग ऐसी शक्ति है या कुछ एक अलग वस्तु है उसके अंदर जिसके कारण से वो सारी फंक्शनैलिटी उसकी चलती है। तो हमको उस बात का निर्णय हो गया। तो ये कैसे हुआ? ये हमने परीक्षा से करा। ठीक है। तो ऐसे ही जो सात तत्व के जो सात तत्व है, इन सात तत्वों के बारे में हम एक एक तत्व को लेकर उसका स्वरूप समझकर, और उसका स्वरूप समझकर हम जो है निर्णय करते हैं कि भाई ये तत्व, इसका स्वरूप कैसा है? ये हे है कि उपादेय है कि ज्ञेय है। ठीक है। तो ऐसा ये परीक्षा करनी है, और ये परीक्षा की यहाँ पे बात है। ठीक है। संसार की बात नहीं है यहाँ पे कि भाई संसार में क्या हो रहा है, ये वो तो संसार की बात अपने आप निर्णय हो जाएगी। क्यों संसार की बात तो दूर, क्योंकि हम संसार की किसी भी क्रिया के कर्ता हैं ही नहीं। वो संसार की क्रिया वो अपने आप हो रही है, उसकी स्वकाल, और अपने आप जो उसके जैसा जिस वस्तु का जैसा परिणमन होना है उसका परिणमन वैसा हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम तो उसको जान रहे हैं।
हमारा जानने का। तो वो जब एक एक जो तत्व है ना, जो आप तत्व समझोगे, उस तत्व का स्वरूप कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, तो जब आपको उसका निर्णय हो जाएगा, और वो कैसे परीक्षा से हो जाएगा, तो बस वही मोक्ष मार्ग है, जब निर्णय हो गया। अभी हमको निर्णय नहीं हुआ है वास्तव में, क्यों? क्योंकि हम सात तत्वों के प्रति हमारा अभी विपरीत श्रद्धान है, हमें उस चीज का निर्णय नहीं हुआ है, हमको हे उपादेय का निर्णय नहीं हुआ है। हम अभी भी आश्रव जो राग द्वेष के परिणाम है उनको क्या मानते हैं? उनको देह उपादेय मानते हैं। या हम मानते हैं अभी भी। शुभ परिणाम क्या मानते हैं? हम उनको अच्छा मानते हैं। मानते हैं कि नहीं? तो इसलिए इसलिए वो विपरीत श्रद्धान चल रहा है ना। आंटी, आप अभी थोड़ा धैर्य रखो, अभी धीरे धीरे सब समझ में आएगा। अभी आप सुन रहे हो, धीरे सब बातें कान में पड़ रही हैं, कान जी में पड़ रही हैं, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। जी अभी थोड़ा थैंक यू। थोड़ा सा अपने को धैर्य रखना ओके। है। देखो, कहाँ थे? फिर वह कहता है कि हाँ, यदि परीक्षा हाँ, फिर वह कहता है कि यदि परीक्षा अन्यथा हो जाए तो क्या करें। तो जिन वचन और अपनी परीक्षा में समानता हो, तब तो जाने की सत्य की परीक्षा हुई है। सत्य परीक्षा। जब, है ना, जब जब तक, है ना, तब तो जाने की सत्य परीक्षा हुई है। जब तक ऐसा ना हो, तब तक जैसे कोई हिसाब करता है और उसकी विधि ना मिले, तब तक अपनी चूक को ढूंढता है। उसी प्रकार यह अपनी परीक्षा में विचार किया करे। है अगर ना? ये विश्वास हो कि जिन वचन सत्य है, हाँ, सबसे पहले तो इस हाँ, चीज का हाँ, विश्वास। नहीं, अभी इस चीज का भी देखो, मिथ्या दृष्टि को देखो। ये जो पहले की स्टेज है ना, ये सम्यक्त सन्मुख, ये सम्यक्त सन्मुख अभी सम्यक दृष्टि हुआ नहीं है। हम्म अभी उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है। पर सम्यक दर्शन के पहले भी उसकी जो भूमि है ना, वो भूमि ऐसी तैयार हो जाती है, वो ऐसा परिपक्व हो जाता है कि बस अब वो वो पात्रता आ गई है, और बस अब वो उसको वो चीज मिलने वाली है। बस ऐसी स्थिति है। तो इसलिए वो ये सारी तैयारी जो हो रही ना उसकी, ये सारी तैयारी कैसी हो रही है? वो उसकी वो भूमि तैयार हो रही है कि बस उसमें अब बीज बोना है और फल फल उग जाएगा। ऐसा है। तथा जो ज्ञेय तत्व हैं उनकी परीक्षा हो सके तो परीक्षा करें, नहीं तो ये अनुमान करें कि जो हे उपादेय तत्व ही अन्यथा नहीं कहे, तो ज्ञेय तत्वों को अन्यथा किस लिए कहेंगे। लिखा कि ज्ञेय तत्व हैं, उनकी परीक्षा कर सको। अब आप परीक्षा करना चाहो कि भाई सुमेरु पर्वत होता है, आप कैसे करोगे परीक्षा? नहीं कर सकते। जा तो सकते नहीं। हाँ, तो कैसे करोगे? नहीं कर सकते हो। तो यहाँ लिखा है कि भाई उनकी परीक्षा नहीं हो सके, तो लिखा है उनकी परीक्षा हो सके तो परीक्षा करें, जिन जिन की हो सके। है ना, जैसे पानी में जीव होते हैं, हाँ, उनकी परीक्षा कर सकते हो, वहां तो हम्म करें। और नहीं तो ये अनुमान करें। अब अनुमान की अपनी बात हुई थी, अनुमान देखा था अपन ने। अनुमान क्या है? अनुमान परोक्ष प्रमाण है। प्रमाण देखे थे ना अपन ने, दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष। परोक्ष प्रमाण। परोक्ष प्रमाण के पांच भेद देखे थे अपन ने, कौन से? हवा के। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। ओ ऐसे पांच प्रकार के भेद देखे थे अपन ने। तो उसमें अनुमान देखा था। अनुमान मतलब तुक्का नहीं है, अपन ने ये देखा था। अनुमान क्या होता है? प्रमाण। ये अनुमान मतलब वो धु पक्का है। जैसे धुआं अपन ने देखा था ना कि जहां जहां धुआं उठ रहा हो, वहां हमने क्या देखा था? की अग्नि कि वहां होगी। अग्नि होगी। जहां जहां धुआं, मतलब ऐसा नहीं तुक्का है कि भाई अग्नि हो सकती नहीं हो सकती है, वहां अग्नि होगी। जहां जहां धुआं उठ रहा है वहां अग्नि होगी। तो ये अनुमान जो मतलब पाठ ये जो हाँ, पांच जो आपने बताए हैं ना, ये मति ज्ञान के भेद में मति हम्म ज्ञान के पर्यायवाची आए हैं हाँ, आगम में। मति ज्ञान के भी हैं, और ये जो नहीं, स्मृति, ये प्रत्यभिज्ञान। पर्यायवाची है, मति ज्ञान के भेद नहीं है, पर्यायवाची है।
हाँ, पर्यायवाची इसमें देखो, पर्यायवाची में तर्क नहीं है। जैसे स्मृति है, प्रतिभिज्ञान है, ये इसमें है, पर स्मृति, प्रतिभिज्ञान, तर्क, है ना, ये सारी चीजें, ये जो तर्क है, तर्क इसमें नहीं, तर्क किसमें लगता है? तर्क श्रुत ज्ञान में लगता है ना। तो ये जो ये प्रमाण के ही भेद देखो, प्रमाण के दो भेद हैं। प्रमाण के, एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण है और पर एक परोक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण में जो हमने देखा था उसके भी दो भेद हैं, है ना। एक सर्वदेश है और एक एक देश है। तो सर्वदेश में तो कैसा हो जाता है? केवल ज्ञान। केवल हम्म, ज्ञान कैसा है? वो केवल ज्ञान में तो सब कुछ गर्भित है। लगता है। फिर बाकी जो एक है वो कैसा है कि वो मति और श्रुत ज्ञान है। हम्म, तो ये जो मति और श्रुत ज्ञान है ये भी प्रत्यक्ष प्रमाण में ही आते हैं, ठीक है। ये मति और श्रुत ज्ञान भी, पर वो एक देश है, ठीक है, सर्वदेश नहीं। फिर परोक्ष में कैसा है? परोक्ष में हमने पांच भेद देखे, है ना। तो ये परोक्ष में पांच भेद देखे थे अपन ने, स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ऐसे ओवरलैप है थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं है तो सब ज्ञान के ही भेद हैं तो ज्ञान की ही पर्याय हैं, ज्ञान के ही भेद हैं, ठीक है। देखो, नहीं तो अनुमान करे कि जो गे हे उपादेय तत्व की अन्यथा नहीं कहे, तो गेय तत्वों को अन्यथा किस लिए कहेंगे? ये भी देखा था अपन ने कि वे जब हे उपादेय में वो गलत नहीं बोल रहे। वो कैसे गलत नहीं बोल रहे? क्योंकि हमने वो परीक्षा करके उसको बिठा लिया। हमने परीक्षा करके बिठा लिया, हमको बैठ गए कि भैया ये उसमें हमें कोई गलत नहीं दिख रहे हैं। तो फिर बोले वो गेय तत्वों के बारे में किस लिए गलत कहेंगे? जैसे बहुत लोग पूछते हैं ना कि भाई आपको कैसे पता कि विदेह क्षेत्र होता है? हमने तो देखा नहीं है। और अपने जैन ज्योग्राफी के हिसाब से पृथ्वी गोल तो है नहीं। अब अपन यहाँ पे साइंस के हिसाब से पृथ्वी गोल है। जैन ज्योग्राफी में तो अलग बताया है, पृथ्वी अलग ही बताई है कि भैया वो मलेच्छ खंड है, आर्य खंड है, और वो सब ऐसी, गंगा नदी अलग है, सिंधु नदी अलग है, वो सारी नदियां अलग हैं। तो वो सारी चीजें, बोले ये कहाँ है, आप उसका आप बताओ। तो बोले फिर हम क्या देते हैं कि भैया हम बताते हैं कि जब हे उपादेय तत्वों में अगर वीतरागी हैं, उन्होंने हमें कोई बात गलत नहीं बताई, फिर गेय तत्वों में क्यों गलत बताएंगे? इससे क्या फर्क पड़ रहा है कि पांच मलेच्छ खंड होते हैं या दो होते हैं या नहीं भी होते, उससे क्या फर्क पड़ता? उनको उस ये चीजें गलत बताने से उनका क्या फायदा हो? आप बताओ ना, कि गुणस्थान 14 होते हैं, तो उनको हम्म, ये अगर इसके बारे में गलत बताने से क्या फायदा हुआ? कोई फायदा थोड़ी है उससे। वैसे ही जो गेय तत्व हैं, उन गेय तत्वों के बारे में बताने से उनको कोई फायदा थोड़ी। देखो, गलत कोई कब बताता है जो कि पता भाई ना। किसी को कुछ उसमें कोई कोई ना कोई चीज ऐसी छुपी होती है कि उससे मेरा फायदा हो। तो हम्म, बोले फायदा तो वीतरागी है, यहाँ फायदे नुकसान की तो कोई बात ही नहीं है। और दूसरी बात, जब हे उपादेय में उन्होंने सारी बात सही बताई, तो फिर गेय में क्यों गलत बताएंगे? हम्म, है ना, गेय में क्यों बताएंगे? तो इस बारे में हम उसकी बात को वहीं खत्म कर देते हैं। फिर उस बारे वैसे में फिर डिस्कशन नहीं करना। क्यों करना? क्योंकि ना हम तुम्हें प्रूव कर सकते हैं और ना तुम हमें प्रूव कर सकते हो। अगर वैसे कोई हमसे बड़ा बोले भाई सुमेरु जोरदार पर्वत नहीं पॉइंट है। होता, है आंटी? बड़े जोरदार पॉइंट है। हाँ, जोरदार पॉइंट है। और कोई अगर हमसे ये बोले कि भैया, कि अगर मान लो सुमेरु पर्वत, कोई बोले ना कि भैया सुमेरु पर्वत नहीं होता, हम्म, है ना, और हम बोलते हैं सुमेरु पर्वत चलो होता है। मान लो नहीं होता, हम्म, तो बोला आप अब अगर ये प्रूव करके दिखाओ कि सुमेरु पर्वत नहीं होता। हम्म, आप कैसे प्रूव कर सकते हो? क्योंकि अगर अगर आप प्रूव कर सकते हो कि सुमेरु पर्वत नहीं होता, तो इसका मतलब आप ही सर्वज्ञ हो गए, हम्म, क्योंकि आपने तो पूरी दुनिया देख ली, सब सोलर सिस्टम सब कुछ देखा है आप। हमने आपसे बोला कि सुमेरु पर्वत होता है और आपने बोला सुमेरु पर्वत नहीं होता। हम मान लेते हैं आपकी बात, सुमेरु पर्वत नहीं होता, तो हमने मान लिया आपकी सुमेरु पर्वत नहीं होता, इसका मतलब आप ही सर्वज्ञ हो गए। आपने कैसे कह दिया कि सुमेरु पर्वत नहीं होता? प्रूव करो। इसका मतलब आप पूरा जितना भी कुछ पूरी दुनिया है आप सब कुछ देख चुके हो।
तभी आपने कहा ना कि सुमेरु पर्वत नहीं होता। तो इसका मतलब आप ही सर्वज्ञ हो गए, क्योंकि आपने सब कुछ देख लिया, और सब कुछ देखने के आने के बाद आप बोले सुमेरु पर्वत नामक कोई चीज नहीं होती। ये हम्म। अपना आया, पहली बात आई है, आई है ना, ये अधिकार में आई है, यही बात आई, सर्वज्ञता की बात आई है। हम्म। देखो, जैसे कोई प्रयोजन रूप कार्यों में भी झूठ नहीं बोलता, वह अप्रयोजन झूठ क्यों बोलेगा? इसलिए ज्ञेय तत्वों का स्वरूप परीक्षा द्वारा भी अथवा आज्ञा से जाने। यदि उनका यथार्थ भाव भाषित ना हो तो भी दोष नहीं है। बोला प्रयोजन भूत में अगर झूठ नहीं बोलते तो अप्रयोजन में झूठ क्यों बोलेंगे? जब सात तत्वों के बारे में हमने प्रयोजन भूत है उनमें कोई हमें कोई बात गलत नहीं लगी, तो अप्रयोजन है जिनसे कोई प्रयोजन ही नहीं बनता है, उनके उनसे कोई लेना देना ही नहीं है, तो उनके बारे में झूठ क्यों बोलेंगे? कोई लॉजिक ही नहीं बनता झूठ बोलने का। बोला अप्रयोजन में झूठ क्यों बोलेंगे? इसलिए ज्ञेय तत्वों का स्वरूप परीक्षा द्वारा भी अथवा आज्ञा से जाने। बोले जो ज्ञेय तत्व हैं, बाकी जो तीन अनुयोग हैं, है ना, चरणानुयोग, प्रथमानुयोग और करणानुयोग, उनको क्या आज्ञा से जान लो, पेंसिल रखी है उधर। है ना, उनको आज्ञा से जान लो। यदि उनका यथार्थ भाव भाषित ना हो तो भी दोष नहीं है। अगर उनका यथार्थ भाव भी भाषित ना हो, आज हमको समझ में नहीं आया, मान लो कि ये जो तीन लोक है ये ऐसा है, स्वर्ग कहाँ पे है हमको नहीं समझ में आया, या नरक कहाँ पे नहीं समझ में आया, तो उससे कोई मोक्ष मार्ग नहीं रुकता है। मोक्ष मार्ग तो इन सात सात तत्वों से ही चलता है, बाकी उन अप्रयोजन से कोई क्या फर्क पड़ता है? हम्म। नरक में इतने सारे असंख्यात सम्यक दृष्टि हैं, तो आपको लगता है उनको पता होगा? त्रियंचों में इतने सारे सम्यक दृष्टि हैं, आपको पता है उनको पता होगा कि भाई, उनको तो ये भी नहीं पता होगा, बहुत सारे त्रियंच ऐसे होंगे, आपको क्या लगता है कि वो अभक्ष का सेवन नहीं करते होंगे? करते होंगे। आपको क्या लग रहा है कि वो पूरा पानी छान के पी रहे हैं? हम्म, त्रियंच जो सम्यक दृष्टि है, आपको लग रहा है वो पानी छान के पी रहा है? बस। नहीं पी रहा है, नहीं पी रहा है, पर उससे उसका सम्यक तो भंग हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? दृष्टि હોય તે પાણી ગાયને ને ગાડીને પીએ છે લોકો. है ना, उससे उसका सम्यक तो भंग नहीं हो रहा है। तो जो सम्यक दर्शन एक अलग ही अलग बात है, देखो, वो तो आत्म अनुभूति की बात। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मांस भक्षण करेगा, कि शेर को सम्यक दर्शन हो गया तो वो मांस भक्षण करने, ऐसा भी नहीं है। उसको पता है जीव हिंसा में पाप है, पर अब ऐसी उसकी स्थिति है, त्रियंच है, तो अब पानी छानने की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो पिएगा। उसको नहीं पता कि भाई उसको भाव भाषण है, पर उसको ये नहीं पता कि पानी छानने से इनका जीवों का ऐसा, हम जो है पानी छान के पीना चाहिए, या ये ऐसे क्रिया, वो क्रियाओं का उसको नहीं पता, पर उसको भाव भाषण है कि मैं कौन हूं। उसको ये भाव भाषण है कि राग द्वेष ये आत्मा से विरुद्ध परिणाम है, ये मेरे परिणाम नहीं है। ये जो है आश्रव है, नाम नहीं पता, आश्रव सात तत्वों के नाम थोड़ी पता है, हम्म, और ये राग ये जो परिणाम है ये मेरे से विरुद्ध, आत्मा के विरुद्ध परिणाम। हम्म, इतना उसको भाव भाषण है, भाव भाषण की कीमत है, वचनों की कीमत नहीं है, क्षयोपशम ज्ञान की कोई कीमत नहीं है, है ना। तो आगे तो अपन जैसे उसने कहा हाँ शेर को तो पता नहीं पानी छान के पियो ना पियो है, तो उसको उसका दोष नहीं लगता, स्टिल सम्यक दृष्टि है वो। हाँ, दोष लग रहा है, दोष दोष लग लग, रहा है, बिल्कुल पाप लग रहा है, पर हम्म, सम्यक दृष्टि है। तो एक कषाय दोष लग, चौकड़ी का भाव है, अभी तीन कषाय चौकड़ी उसकी है, तो तीन कषाय चौकड़ी जितना तो उसको अभी कषाय है ना, उसका पाप लग हम्म, रहा है, और उसमें तो ऐसी ऐसी चीजें होती दिखाई देती हैं।
हाँ, वो जब अभी आप ये सोचो कि अगर आप सोचो कि भैया मैं अनछना पानी पी रहा हूं तो मुझे वो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। देखो, वो बात बिल्कुल सही है कि अगर आप जीव हिंसा करते हो, इतना स्वाध्याय करने के बाद, इतना समझने के बाद, तो ये मान के चलना सम्यक की पात्रता ही नहीं है। पर ये उन जीवों की बात है कि भाई जिनकी अभी अभी त्रियंचों की बात चल रही है, ऐसे जीवों की बात चल रही है कि भाई जिन्होंने, अब इनके साथ सिचुएशन ऐसी है कि वो नहीं हो सकता है। हमारी बात अलग है, हम तो इतने सालों से सब चल रहा है, सब कुछ चल, है ना। तो वो उनकी ऐसा नहीं है कि अब जैसे होने को तो पात्रता तो एक एक सेकंड में गौतम गणधर कैसे थे, अभी तक तो आत्मा कोई नहीं मान रहे हैं और सब वैदिक उसमें लगे हुए, और गए वहां पे और जाते से वहां सम्यक दर्शन और मुनि दीक्षा धारण करके प्रमुख गणधर हो गए। हम्म है ना, बदलने में तो कितनी सी देर लगती है, बदलने में तो बिल्कुल समय नहीं लगता, है ना। और उसके पहले सब कुछ कर रहे थे, वो बदल गए, ऐसा तो कुछ वो। उनका मतलब काल नहीं आया था जब तक उस सम्यक दर्शन का। हाँ, अब जो भी कहें, काल नहीं आया था, वैसा पुरुषार्थ नहीं था, सब तो सारी चीजें हैं। हम्म पर, है ना, तो अभी वो सारी बातें हैं। पर वो जो भी कहो, पांचों समवाय में से जैसी भी बातें हैं, सारी बातें हैं, वो तो पांचों समवाय जब इकट्ठे होते हैं तो एक साथ सब कार्य होता है। हम्म पर पर कहने का मतलब ये है कि उपदेशात्मक में ऐसा बोला जाएगा कि भाई अगर तुम अनछना पानी पी रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारे तो अभी सम्यक की पात्रता भी नहीं। हम्म ये उपदेशात्मक भाषा है। पर इसका हम्म मतलब ये नहीं है कि भैया अब अनछना कोई पानी पी रहा तो उसको कभी सम्यक दर्शन ही नहीं होगा। होगा, हम्म होता है, त्रियंच के पर्याय में होता ही है। नारकी लड़ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, राजा श्रेणी कभी लड़ नहीं रहे होंगे नरक में? हम्म हम्म झगड़े चल रहे होंगे, छाय हैं, झगड़े चल रहे, छायिक सम्यक दृष्टि है, हम्म मारा काटी मची हुई होगी, चल रहा है सब। हम्म, बहुत अलग बात है, देखो। ज्ञान धारा और राग धारा दो अलग अलग धाराएं हैं, अलग। चलो कल अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना। विनाशत पार है। 9 बार नमो। जय जिनेन्द्र। जय जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।